नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी मूवी का रिव्यू करेंगे जिसे देखने के लिए आप बेकरार रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज की हम मूवी का रिव्यू करने वाले हैं द लास्ट स्काउट, एक विज्ञान जो कि एक फिल्म ऐसे भविष्य की कहानी है जहां पृथ्वी के विनाश कगार पर होती है। यह फिल्म 2065 के भविष्य पर मनुष्य गलत निर्णयों और अंधाधुंध युद्धों के कारण पृथ्वी पर जीवन लगभग समाप्त हो चुका है। पूरी फिल्म मानवता की आखिरी उम्मीद अंतरिक्ष में भेजे गए एक मिशन पर आधारित है, जिसका उद्देश्य एक नए घर की कहानी और नए घर को तलाश करना होता है। कहानी की शुरुआत होती है पृथ्वी के विनाश के बाद बचे हुए लोगों के एक समूह जो ओबरान नामक अंतरिक्ष यान पर सवार है। ओबरान एक अत्याधुनिक अंतरिक्ष यान है जिसे विशेष रूप से पृथ्वी के बाहर एक नए ग्रह की खोज के लिए बनाया गया है। इस यान पर कुछ वैज्ञानिक, इंजीनियर और सैनिक होते हैं जिसका एकमात्र लक्ष्य है ऐसे ग्रह की तलाश करना जहां मानवता बच सके और जहां पर जीवन जी सके। अंतरिक्ष में यात्रा करते हुए उन्हें पता चलता है कि पृथ्वी का विनाश केवल एक ग्रह तक सीमित नहीं था। पूरे ब्रह्मांड में कई ग्रह नष्ट हो चुके हैं और कुछ अन्य यान भी उसी उद्देश्य से बाहर भेजे गए हैं, लेकिन उनमें से कुछ का अता पता नहीं है। धीरे धीरे यह समूह उन चुनौतियों का सामना करता है जो अंतरिक्ष यात्रा के दौरान आती हैं, चाहे वह यान की तकनीकी समस्याएं हो, मनोवैज्ञानिक तनाव हो या अंतरिक्ष में जीवन के अन्य खतरनाक रूप। कहानी के मुख्य पात्रों में कैप्टन एडम्स है जो मिशन के नेता है। वह एक सख्त और अनुशासन नेता है, लेकिन अपने क्रू के प्रति उसकी चिंता साफ दिखती है। उनकी सहायिका कैथरीन एक वैज्ञानिक है जो पृथ्वी के नुकसान को लेकर बेहद भावुक होती है और उसे इस हाल में एक नया ग्रह चाहिए। इन दोनों के अलावा यान पर कुछ और सदस्य हैं जैसे कि जेम्स और एक इंजीनियर है और मिशन की तकनीकी समस्याओं का सामना बड़े आसान और तरीके से कर देता है। मिशन के दौरान क्रू को पता चलता है कि उनके अलावा भी एक अन्य यान उसी मिशन पर निकला है, लेकिन वह रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया है। वे इस यान का पता लगाने का निर्णय लेते हैं और उसे एक नए ग्रह की कक्षा में पाते हैं। जब वह उस यान की जांच करते हैं तो उन्हें एक भयानक सच्चाई का पता चलता है। वह यान एक दुश्मन द्वारा कब्जा लिया गया है जो मानवता को खत्म करना चाहता है। यहाँ से फिल्म का सस्पेंस बढ़ता है। क्रू को यह निर्णय लेना पड़ता है कि वे उस दुश्मन को कैसे निपटें और दुश्मन से कैसे छुटकारा पाएं, जबकि उनका मुख्य लक्ष्य एक नया ग्रह खोजना था। समय बीतता जाता है और ओबरान पर हालात और भी कठिन होती जाती है। जब कुछ क्रू सदस्य धीरे धीरे तनाव के कारण टूटने लगते हैं और अंत में वे उसे लड़ने की अपना सहायता समूह बना लेते हैं। लड़ाई के दौरान वे यान के अंतरिक्ष अधिकांश सदस्यों को खो देते हैं, लेकिन अंत में कैप्टन एडम्स और कैथरीन एक नए ग्रह का पता लगाते हैं। यह ग्रह जीवन के लिए उपयोग होता है, लेकिन यान के बचे हुए लोग इतने कम होते हैं कि वे नहीं जानते कि वे मानवता को फिर से स्थापित कर पाएंगे या नहीं। फिल्म का अंत एक गहरे संदेश से साथ होता है जिसमें यह दिखाया जाता है कि मनुष्य की लापरवाही और लालच ने उन्हें इस हद तक पहुंचा दिया गया है कि अब वह अस्तित्व बचाने के लिए नए ग्रह की तलाश करनी पड़ रही है। द लास्ट स्काउट एक गहरी सोच वाली फिल्म है जो मानवता के भविष्य के बारे में चेतावनी देती है। यह फिल्म न केवल दर्शकों को रोमांचित करती है बल्कि उन्हें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने ग्रह के साथ साथ क्या कर रहे हैं और क्या हमें इसमें बचा सकते हैं। फिल्म की तकनीकी प्रकृति और विज्ञान कथा के तत्वों के साथ साथ इसमें मानवीय पहलू भी एक यादगार अनुभव बनाते हैं। फिल्म के अंत में जब कैप्टन एडम्स और कैथरीन एक नए ग्रह की सतह पर उतरते हैं, वह दृश्य दर्शकों के लिए दिल को छू जाने वाला होता है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें हमारे अस्तित्व के मूलभूत प्रश्नों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, ये थी द लास्ट स्काउट की कहानी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।